हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, वर्ण विचार के पिछले वीडियोस में हमने अब तक जाना वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद जाने, स्वर जाना, व्यंजन जाना और स्वर के तीनों भेद अर्थात ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को जाना। व्यंजन के भेद हमने जाने स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को जाना और अयोग वाक् को जाना। साथ ही हमने अल्प प्राण और महाप्राण को भी जाना अब तक। आज के वीडियो में हम संयुक्त व्यंजन के कुछ और प्रकारों की चर्चा करेंगे, साथ ही बलाघात को भी पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। र विशेष वर्ण। तो आज हम र विशेष वर्ण जो है वह अन्य व्यंजनों के साथ कैसे जुड़ता है, कैसे संयुक्त व्यंजन बनाता है, इसे हम समझेंगे। तो ऊपर ध्यान से देखिए स्लाइड में, र विशेष वर्ण है जब र के बाद कोई स्वर वाला व्यंजन आता है तो र उस व्यंजन के ऊपर लगता है। तो नियम कह रहा है कि जब र के बाद कोई स्वर वाला व्यंजन हो। तो उदाहरण में देखिए करम। करम में र मूल व्यंजन है और र के बाद जो आने वाला म है उसमें स्वर है। तो नियम कह रहा था र के बाद यदि कोई स्वर वाला व्यंजन आए तो र उसी व्यंजन के ऊपर लग जाता है। तो देखिए र ऊपर की ओर लग गया है अंग्रेजी के सी के आकार में। फिर है दूसरा शब्द उदाहरण का गर्मी। रा के बाद माँ आया है, माँ में फिर देखिए स्वर है तो रा इसी माँ में ऊपर की ओर लग गया है और बन गया है गर्मी। रा से संबंधित आइए और नियम देखते हैं। रा से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो, रा से पहले यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो अर्थात मूल व्यंजन हो तो रा उसके नीचे लगता है। तो देखिए किस प्रकार से लगता है। पाई वाले व्यंजनों के साथ र पाई के नीचे तिर्यक रेखा की तरह लगता है, यानी जो स्टैंडिंग लाइन वाले व्यंजन है उनमें वह तिर्यक रेखा की ओर लगता है, तिरछी लाइन की तरह लगता है। जैसे प्र। प्र पा से बना है, पा मूल व्यंजन था और इसमें र जब जुड़ा तो यह तिरछी रेखा के रूप में जुड़ गया और बन गया प्र प्रकार। ऐसे ही ग। जब ग मूल व्यंजन है अर्थात ग में हलंत होगा नीचे और जब इसमें र जुड़ेगा तो तिर्यक रेखा के रूप में जुड़ेगा और बनेगा ग्राम, ग्रह, प्लैनेट, ग्रह जिसे कहते हैं। फिर है अगला गोलाई वाले व्यंजनों के साथ र चोंच के रूप में लगता है अर्थात नीचे की ओर खुली हुई चोंच के रूप में लगता है। तो जैसे ट्रक है, ड्रम है, ड्रामा है। इस प्रकार के जो वर्ण है ट, ड, ये सब गोल कुंडी वाले व्यंजन है, गोलाई वाले व्यंजन है नीचे की ओर। तो इनमें जो रा लगेगा वह किस रूप में लगेगा, खुली हुई चोंच के रूप में लगेगा नीचे की ओर। सा के साथ रा का नियम देखिए। सा के साथ रा का संयोग होता है श्र, यानी जो सा के बीच की जो रेखा होती है वह अलग नहीं होगी, बस नीचे तिर्यक रेखा के रूप में रा उसमें जुड़ जाएगा। इसे विद्यार्थी गलती से स्त्र भी मान लेते हैं, जैसे स्त्री। उदाहरण देखिए स्रोत। स्रोत में देखिए सा में तिर्यक रेखा के रूप में र जुड़ गया है, ना कि यह स्त्रोत है अर्थात स्त्री का स्त्र नहीं है, यह स्र है। इसमें अंतर करिएगा अन्यथा शब्दों को लिखने में गलतियां होती हैं। अब आगे का संयुक्त व्यंजन देखिए। द और ह, इनके भी संयुक्त व्यंजन कई तरह से बनते हैं। तो देखिए, और इन दोनों के नीचे तिर्यक रेखा है, अतः इनसे बनने वाले संयुक्त व्यंजन भी विशेष हैं। देखिए द के संयुक्त व्यंजन। द में जब व जुड़ता है तो कैसे लगता है नीचे, द्वार, द्वा बना। ऐसे ही विद्वान द्वा का है। द्या, द और या का संयुक्त रूप विद्या, पिछले वीडियो में हमने देखा था। उद्यान, द और या जुड़ेगा तो क्या बनेगा, उद्यान। द और ध जब जुड़ता है तो ध बनता है। तो इसके शब्द हैं शुद्ध, श्रद्धा, द और ध का संयुक्त रूप।
हा के संयुक्त व्यंजन देखिए, हा से यदि कोई व्यंजन जुड़ता है तो कैसे बनता है। हा में यदि र जुड़ता है तो क्या बनता है, ह्रास। तो इसमें अंदर की ओर देखिए रा तिरछा लगा हुआ है। आह्लाद, आह्लाद में देखिए हा में ला जुड़ा है और ला इसमें एकदम सीधा जिस तरह से आप लिखते हैं ठीक उसी प्रकार से जुड़ा है, सीधा एकदम। आह्वान, हा में देखिए अंदर की ओर वा जुड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे वर्णमाला में यह आपको दिखाई देता है, सिर्फ इसमें शिरो रेखा नहीं लगी है। चिह्न, हा में ना लगा है, देखिए स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है, हा में अंदर की ओर ना, चिन्ह। वाह्य, हा में या देखिए जुड़ रहा है, तो हया हो गया। तो इस प्रकार से ये द और हा के संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ऐसे बहुत से शब्दों में इस प्रकार के संयुक्त व्यंजनों का हम प्रयोग भी करते हैं। अब देखते हैं रा में और री की मात्रा में क्या अंतर है। हम गलतियां करते हैं कई बार ग्रह और गृह में। तो देखिए उदाहरण, ग में मूल व्यंजन गा में हलयुक्त ग है, मूल व्यंजन तो हल युक्त होता ही है, ये हम पिछले वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। तो ग में जब रा जुड़ेगा तो बन जाएगा ग्र। ऐसे ही जब ग मूल व्यंजन में री जुड़ेगा तो क्या बनेगा, गृह। तो उसी प्रकार से इसका उच्चारण भी हो जाएगा ग्रह, गृह। अब देखते हैं रा के साथ जब ऊ की मात्रा लगेगी, अर्थात ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ किस प्रकार से लगेगी। जब रा में, रा यानी मूल व्यंजन रा में ह्रस्व ऊ जुड़ेगा तो जो ऊ की मात्रा होती है, जैसे गोल घूमी हुई हम लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से रा में वह गोल घूमी हुई ही मात्रा लगती है। रा यानी अंग्रेजी का जो ई होता है, स्मॉल ई होता है, ठीक उसका समझिए थोड़ा सा उल्टा रूप होता है जो रू में लगता है। रा के साथ दीर्घ ऊ की मात्रा लगने पर रू बनता है। तो इसमें देखिए जैसे दीर्घ ऊ की मात्रा होती है, ठीक उसी प्रकार से वह रा में जुड़ता भी है। बहुत से स्टूडेंट ये गलती बहुत करते हैं, कितने ही बच्चे रा में नीचे की ओर ऊ की मात्रा लगाते हैं, उससे बहुत ज्यादा गलती होती है। यहाँ एकदम नीचे लगाते हैं तो वह पूरा ही पूरा वर्ण गलत हो जाता है आपका। तो ध्यान रखिए रा के मध्य में ये मात्राएं लगती हैं ऊ की। आगे बढ़ते हैं, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद हमने पहले भी पढ़ा है, फिर भी आज हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझ लें। किसी शब्द में प्रयुक्त एक एक वर्ण को क्रम से पृथक करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। छोटी कक्षाओं में हमने इसी प्रकार से शब्द बनाना सीखा था। तो विद्या को हम कितने वर्णों में विभक्त कर सकते हैं, अर्थात विद्या कितने वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। तो देखिए व मूल व्यंजन, फिर इसमें जुड़ेगा ई और ई के बाद द मूल व्यंजन, फिर दा में मूल व्यंजन या जुड़ेगा और इस या में दीर्घ आ जुड़ेगा और बनेगा विद्या। तो इसी प्रकार से सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद होता है। अक्षर, वह ध्वनि अथवा ध्वनि समूह अक्षर कहलाता है जिसका उच्चारण एक सांस या एक प्रयत्न अर्थात प्रयास में होता है। अक्षर के लिए निम्नलिखित दो बातें आवश्यक हैं। पहला, अक्षर में एक स्वर आवश्यक है। दूसरा, एक या अनेक अक्षरों के संयोग से जो सार्थक इकाई बनती है उसे शब्द कहते हैं, यानी इन्हीं अक्षरों के संयोग से शब्द बनते हैं। एक अक्षर वाले शब्द, अक्षर का पहला नियम था स्वर का होना आवश्यक है। तो देखिए है, हा में अय की मात्रा जुड़ी है, इसमें अय की मात्रा जुड़ी है, साथ ही अनुस्वार भी। जो, जा में ओ की मात्रा, जी, ये सब देखिए एक व्यंजन वाले वर्ण हैं और इन सब में स्वर जुड़े हैं किसी न किसी रूप से। जो, जी, आ, जा, ले, दे आदि दो अक्षर वाले शब्द। देखिए इसमें दो दो व्यंजन आपको मिलेंगे और इन्हीं में स्वर जुड़े होंगे। जैसे काला, दो व्यंजन है क और ला। चना, च और ना, इसमें दो व्यंजन है। ऐसे ही पानी, आलू, तीन अक्षर वाले शब्द। बुलावा, देखिए ब, ल, व, तीन व्यंजन है और इनमें स्वर जुड़े हुए हैं, तो बन गया आपका बुलावा। सफलता, सा धनफल धनता, तो इसमें देखिए अगर ध्यान से देखें तो इसमें
4 व्यंजन हैं, स, फ, ल और त, और इन सभी चारों व्यंजनों में क्या जुड़ा हुआ है? स्वर। आगे बढ़ते हैं। बलाघात किसी भाषा किस बलाघात किसी भी भाषा के उच्चारण की शोभा है, अर्थात सुंदरता है। यह शब्द बल और आघात इन दो शब्दों से मिलकर के बना है, अर्थात बलाघात बल और आघात दो शब्दों के मेल से बना है। भाव अथवा विचार प्रकट करते समय किसी अक्षर गुच्छ पर बल या आघात देना बलाघात कहलाता है। अक्षर गुच्छ से तात्पर्य है शब्द। तो भाव अथवा विचार प्रकट करते समय जब हम किसी शब्द पर बल देते हैं तो वह बलाघात कहलाता है। इससे वक्ता के प्रयोजन में विशेषता आ जाती है, अर्थात उसका कहने का जो उद्देश्य होता है वह प्रकट हो जाता है। तो बलाघात से मुख्य रूप से तात्पर्य है बल देना, किसी शब्द पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना उस शब्द पर। उदाहरण देखिए, मेरे भाई से वह काम बिगड़ गया। मेरे भाई से, अर्थात यहाँ मेरे पर जोर दिया गया है, तो जिन शब्दों पर जोर दिया जाए वे शब्द हिंदी में बलाघात कहलाते हैं। यदि इस वाक्य को मेरे शब्द पर बलाघात करते हुए बोला जाए तो अर्थ होगा कि वह काम मेरे भाई से बिगड़ा है, किसी और के भाई से नहीं। तो मेरे भाई से वह काम बिगड़ गया, तो यहाँ मेरे पर जोर दिया गया है, मेरे पर बल दिया गया है, इसलिए यह इस वाक्य में मेरे ही बलाघात है। तो जिस शब्द पर बल दिया जाए वही बलाघात कहा जाता है। अगला उदाहरण देखिए, मेरे भाई से वह काम बिगड़ गया। अब इसमें भाई पर जोर दे रहे हैं, मेरे भाई से वह काम बिगड़ गया, तो इसमें भाई पर बल दिया गया है, भाई पर जोर दिया गया है, तो इस वाक्य में भाई शब्द बलाघात हुआ। तो इससे क्या अर्थ निकला कि वह काम किसी अन्य से नहीं, मेरे भाई से बिगड़ा है। तो इस प्रकार से बलाघात से वाक्यों में चमत्कार देखने को मिलता है, यानी उनका अर्थ और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। वह उस वाक्य के अर्थ को और ज्यादा स्पष्ट कर देते हैं कि इस वाक्य को कहने का उद्देश्य क्या है। तो बलाघात यानी विशेष शब्दों में जोर देकर के कहना, बल देकर के कहना ही बलाघात है। तो आशा है वर्ण विचार के सभी बिंदुओं को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अपने अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।